प्रिय दोस्तों, मैं आपके समर्थन और प्यार के लिए दिल से आभारी हूँ। आपके एक एक कमेंट, लाइक और शेयर से मुझे नई ऊर्जा मिलती है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मुझे आगे भी आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होने वाला है वो पहले से ही निर्धारित है। इसे नियति या किस्मत कहा जाता है। कृष्ण के अनुसार हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो किस्मत में लिखा है वो हर हाल में मिलेगा। इसलिए हमें अपने कर्मों को पूरी तरह से करना चाहिए और फल की चिंता भगवान को छोड़ देनी चाहिए। इससे हमें शांति और संतुष्टि मिलेगी। नियति का नियम, जो किस्मत में लिखा है वो हर हाल में मिलेगा। नियति का नियम हमारे जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये नियम बताता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होने वाला है वो पहले से ही निर्धारित है। ये विचार हमें अपने जीवन के प्रति एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करता है। नियति के नियम को समझने से हम अपने जीवन के उतार चढ़ाव को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन एक साधारण परिवार से था और उसके सपने बड़े थे। वह एक दिन एक सफल व्यवसायी बनना चाहता था और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता था। रोहन ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। रोहन ने अपने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली और अपने उत्पादों को बेचना शुरू कर दिया। वह अपने ग्राहकों को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करता था और अपनी दुकान को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करता था। लेकिन इसके बावजूद रोहन की दुकान को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी वह उम्मीद कर रहा था। एक दिन रोहन ने अपने गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति से मुलाकात की, जो एक ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति थे। रोहन ने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा और उनसे सलाह मांगी। बुजुर्ग व्यक्ति ने रोहन को एक कहानी सुनाई जो उसके जीवन को बदलने वाली थी। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, एक बार एक पेड़ था जो बहुत ऊंचा और मजबूत था। वह पेड़ अपनी ऊंचाई और मजबूती के कारण बहुत गर्व महसूस करता था। लेकिन एक दिन एक तूफान आया और पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया। पेड़ ने अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर दिया और कहा कि उसने इतनी मेहनत की थी और इतना मजबूत था, लेकिन फिर भी वो तूफान का सामना नहीं कर पाया। बुजुर्ग व्यक्ति ने आगे कहा, लेकिन पेड़ को ये एहसास नहीं था कि उसकी जड़ें इतनी मजबूत नहीं थी जितनी वह सोचता था, और तूफान भी इतना शक्तिशाली था कि उसे कोई भी पेड़ नहीं रोक सकता था। पेड़ ने अपनी किस्मत को कोसने के बजाय अपनी कमजोरियों को समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। बुजुर्ग व्यक्ति ने रोहन से कहा, ठीक उसी तरह रोहन, तुम्हारी दुकान की सफलता या असफलता तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करती है। तुम्हारी मेहनत और प्रयास महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम्हारी किस्मत भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तुम्हें अपनी किस्मत को स्वीकार करना और समझना होगा। रोहन ने बुजुर्ग व्यक्ति की बातों को समझा और अपनी दुकान को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखा। लेकिन अब वह अपनी किस्मत को भी ध्यान में रखता था और अपनी अपेक्षाओं को वास्तविकता के अनुसार रखता था। धीरे धीरे रोहन की दुकान को सफलता मिलने लगी और वह अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने लगा। रोहन ने सीखा कि नियति का नियम हमारे जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमें अपनी किस्मत को स्वीकार करना और समझना होगा। नियति का नियम हमें अपने जीवन के प्रति एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करता है। ये नियम बताता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होने वाला है वो पहले से ही निर्धारित है। हमें अपनी किस्मत को स्वीकार करना और समझना होगा और अपनी अपेक्षाओं को वास्तविकता के अनुसार रखना होगा। नियति के नियम को समझने से हम अपने जीवन के उतार चढ़ाव को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। रोहन की कहानी हमें ये सिखाती है कि नियति का नियम
हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमें अपनी किस्मत को स्वीकार करना और समझना होगा। हमें अपनी मेहनत और प्रयासों को जारी रखना चाहिए और अपनी किस्मत को भी ध्यान में रखना चाहिए। नियति के नियम को समझने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। कर्म का महत्व। अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके फल पर। ये विचार हमें अपने जीवन के प्रति एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करता है। कर्म का महत्व हमारे जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक साधारण परिवार से था और उसके सपने बड़े थे। वह एक दिन एक महान धनुर्धारी बनना चाहता था और अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहता था। अर्जुन ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना शुरू किया और अपने अभ्यास को नियमित रूप से जारी रखा। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से समर्पित था और अपने अभ्यास में कोई कमी नहीं रखता था। लेकिन अर्जुन के मन में एक विचार आता था कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा या नहीं। वह अपने फल की चिंता में रहता था और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था। एक दिन अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य ने उसे एक नदी के किनारे ले जाकर एक पेड़ के पत्ते को लक्ष्य बनाकर निशाना लगाने को कहा। अर्जुन ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और निशाना लगाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब उसने निशाना लगाया तो वह पत्ते को नहीं लगा। अर्जुन ने अपने गुरु से कहा कि वह पत्ते को नहीं लगा पाया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा कि जब तुमने निशाना लगाया तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था? अर्जुन ने कहा कि उसका ध्यान पत्ते पर था, लेकिन वह पत्ते को नहीं लगा पाया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारा ध्यान पत्ते पर नहीं था, बल्कि तुम्हारा ध्यान फल पर था। तुम ये सोच रहे थे कि पत्ते को लगेगा या नहीं, इसलिए तुम अपने लक्ष्य को नहीं लगा पाए। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को समझाया कि जब तुम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम्हें अपने फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हें अपने कर्मों को पूरी तरह से करना चाहिए और फल की चिंता भगवान को छोड़ देनी चाहिए। अर्जुन ने अपने गुरु की बातों को समझा और अपने अभ्यास को जारी रखा। अब अर्जुन ने अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया और अपने फल की चिंता नहीं की। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से समर्पित था और अपने अभ्यास में कोई कमी नहीं रखता था। धीरे धीरे अर्जुन एक महान धनुर्धारी बन गया और अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। कर्म का महत्व हमारे जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमें अपने फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने कर्मों को पूरी तरह से करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उनके फल पर। अर्जुन की कहानी हमें ये सिखाती है कि कर्म का महत्व हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। धैर्य और संयम। जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर रहना। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और हमें इन परिस्थितियों में स्थिर रहने की आवश्यकता होती है। धैर्य और संयम हमें जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर रहने में मदद करते हैं। जब हम धैर्य और संयम के साथ जीवन का सामना करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राम था। राम एक साधारण परिवार से था और उसके सपने बड़े थे। वह एक दिन एक सफल व्यापारी बनना चाहता था और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता था। राम ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। राम ने अपने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली और अपने उत्पादों को बेचना शुरू कर दिया। वह अपने ग्राहकों को खुश करने के लिए
हर संभव प्रयास करता था और अपनी दुकान को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करता था। लेकिन शुरुआत में राम की दुकान को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी वह उम्मीद कर रहा था। राम को अपने व्यवसाय में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी कभी उसके उत्पादों की बिक्री अच्छी होती थी, लेकिन कभी कभी बिक्री बहुत कम होती थी। राम को अपने व्यवसाय को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन राम ने हार नहीं मानी और अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए धैर्य और संयम के साथ काम करना जारी रखा। एक दिन राम के एक मित्र ने उससे कहा कि वह अपने व्यवसाय को छोड़ दे और किसी अन्य काम में लग जाए। राम के मित्र ने कहा कि व्यवसाय में इतनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कि ये व्यवसाय को सफल बनाने में मुश्किल होता है। लेकिन राम ने अपने मित्र की बात नहीं मानी और अपने व्यवसाय को जारी रखा। राम ने अपने व्यवसाय में धैर्य और संयम के साथ काम करना जारी रखा और अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत की। धीरे धीरे राम की दुकान को सफलता मिलने लगी और वह अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने लगा। राम ने सीखा कि धैर्य और संयम जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर रहने में मदद करते हैं और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। धैर्य और संयम जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर रहने में मदद करते हैं और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम धैर्य और संयम के साथ जीवन का सामना करते हैं, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। राम की कहानी हमें ये सिखाती है कि धैर्य और संयम हमें जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर रहने में मदद करते हैं और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। धैर्य और संयम के साथ जीवन का सामना करने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने जीवन में धैर्य और संयम को अपनाना चाहिए और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होना चाहिए। आत्मविश्वास, अपने आप पर विश्वास करना। आत्मविश्वास हमारे जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आत्मविश्वास हमें अपने डर और संदेहों को दूर करने में मदद करता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन एक साधारण परिवार से था और उसके सपने बड़े थे। वह एक दिन एक सफल वक्ता बनना चाहता था और अपने समाज में लोगों को प्रेरित करना चाहता था। लेकिन मोहन को लगता था कि वह एक अच्छा वक्ता नहीं बन सकता है, क्योंकि वह बहुत शर्मीला था और उसके सामने बोलने में डर लगता था। मोहन ने अपने डर को दूर करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वह अपने डर को दूर नहीं कर पाया। एक दिन मोहन के एक मित्र ने उससे कहा कि वह एक वक्तृत्व प्रतियोगिता में भाग ले, जिससे उसके आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है। मोहन ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन उसके मित्र ने उसे प्रेरित किया और कहा कि वह अपने डर को दूर कर सकता है। मोहन ने वक्तृत्व प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय किया और अपने विषय पर तैयारी करना शुरू कर दिया। उसने अपने भाषण को कई बार पढ़ा और अभ्यास किया, जिससे उसके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। जब प्रतियोगिता का दिन आया, तो मोहन ने अपने डर को दूर किया और अपने भाषण को आत्मविश्वास के साथ दिया। मोहन का भाषण बहुत अच्छा था और उसने प्रतियोगिता में जीत हासिल की। इस जीत ने मोहन के आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि की और उसने अपने डर को पूरी तरह से दूर कर दिया। मोहन ने सीखा कि आत्मविश्वास हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हमें अपने डर और संदेहों को दूर करने में मदद करता है। आत्मविश्वास हमारे जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आत्मविश्वास हमें अपने डर और संदेहों को दूर करने में मदद करता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। मोहन की कहानी हमें ये सिखाती है कि आत्मविश्वास हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और हमें अपने डर और संदेहों को दूर करने में मदद करता है। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए।
और अपने डर और संदेहों को दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जब हम आत्मविश्वास के साथ जीवन का सामना करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। नकारात्मक विचारों से मुक्ति, सकारात्मकता को अपनाना। नकारात्मक विचार हमारे जीवन को नकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने से रोक सकते हैं। नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने के लिए हमें सकारात्मकता को अपनाना चाहिए और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाना चाहिए। जब हम सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम विकास था। विकास एक साधारण परिवार से था और उसके सपने बड़े थे। वह एक दिन एक सफल व्यवसायी बनना चाहता था और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता था। लेकिन विकास के मन में नकारात्मक विचार आते थे कि वह कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। विकास के नकारात्मक विचारों ने उसके जीवन को नकारात्मक दिशा में ले जाने की कोशिश की। वह अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने से डरता था और अपने आप पर संदेह करता था। एक दिन विकास के एक मित्र ने उससे कहा कि वह अपने नकारात्मक विचारों को बदलने की कोशिश करे और सकारात्मक विचारों को अपनाए। विकास ने अपने मित्र की बात मानी और अपने नकारात्मक विचारों को बदलने की कोशिश करने लगा। उसने अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए प्रयास किया और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित हुआ। विकास ने अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करनी शुरू की और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे विकास के नकारात्मक विचारों का स्थान सकारात्मक विचारों ने ले लिया और उसने अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित हुआ। विकास ने अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त की और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा। विकास ने सीखा कि नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने के लिए हमें सकारात्मकता को अपनाना चाहिए और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाना चाहिए। नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने के लिए हमें सकारात्मकता को अपनाना चाहिए और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाना चाहिए। जब हम सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। विकास की कहानी हमें ये सिखाती है कि नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने के लिए हमें सकारात्मकता को अपनाना चाहिए और अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाना चाहिए। सकारात्मक विचारों को अपनाने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाना चाहिए। जीवन का उद्देश्य, आत्म साक्षात्कार और आत्म विकास। जीवन का उद्देश्य केवल धन और प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार और आत्म विकास भी है। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं और आत्म साक्षात्कार और आत्म विकास की दिशा में बढ़ते हैं, तो हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार और आत्म विकास हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करते हैं और हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन एक साधारण परिवार से था और उसके सपने बड़े थे। वह एक दिन एक सफल व्यवसायी बनना चाहता था और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता था। लेकिन रोहन को लगता था कि जीवन का उद्देश्य केवल धन और प्रसिद्धि है और उसने अपने जीवन को इसी दिशा में मोड़ दिया। रोहन ने अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त की और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा। लेकिन इसके बावजूद रोहन को लगता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है। वह अपने जीवन को सार्थक नहीं बना पा रहा था और उसे लगता था कि वह अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पा रहा है। एक दिन रोहन के एक मित्र ने उससे कहा कि जीवन का उद्देश्य केवल धन और प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार और आत्म विकास भी है। रोहन के मित्र ने कहा कि जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं और आत्म साक्षात्कार और आत्म विकास की दिशा में बढ़ते हैं, तो हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।
रोहन ने अपने मित्र की बात मानी और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की कोशिश करने लगा। उसने आत्म साक्षात्कार और आत्म विकास की दिशा में बढ़ने के लिए प्रयास किया और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए काम करने लगा। रोहन ने अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखे और उसने अपने जीवन के उद्देश्य को समझ लिया। जीवन का उद्देश्य केवल धन और प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार और आत्म विकास भी है। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं और आत्म साक्षात्कार और आत्म विकास की दिशा में बढ़ते हैं, तो हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। रोहन की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और आत्म विकास है और हमें अपने जीवन को इसी दिशा में मोड़ना चाहिए। आत्म साक्षात्कार और आत्म विकास हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करते हैं और हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए और आत्म साक्षात्कार और आत्म विकास की दिशा में बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। कर्तव्य का पालन, जिम्मेदारियों को निभाना। कर्तव्य का पालन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तो हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और अपने समाज में योगदान कर सकते हैं। कर्तव्य का पालन हमें अपने जीवन में अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना को विकसित करने में मदद करता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अजय था। अजय एक साधारण परिवार से था और उसके माता पिता ने उसे अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। अजय ने अपने माता पिता की मेहनत को समझा और अपने कर्तव्यों का पालन करने का निर्णय किया। अजय ने अपने अध्ययन में अच्छा प्रदर्शन किया और अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरा। लेकिन जब उसके माता पिता बूढ़े हो गए और उनकी सेहत खराब हो गई, तो अजय ने अपने कर्तव्यों का पालन करने का निर्णय किया और उनकी देखभाल करने लगा। अजय ने अपने माता पिता की देखभाल करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसने अपने माता पिता के लिए खाना पकाया, उनकी दवाइयाँ दी और उनकी देखभाल करने के लिए हर संभव प्रयास किया। अजय के कर्तव्य का पालन करने से उसके माता पिता को बहुत संतोष हुआ और उन्होंने अजय को आशीर्वाद दिया। अजय ने सीखा कि कर्तव्य का पालन करना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है और हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कर्तव्य का पालन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तो हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और अपने समाज में योगदान कर सकते हैं। अजय की कहानी हमें ये सिखाती है कि कर्तव्य का पालन करना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है और हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कर्तव्य का पालन हमें अपने जीवन में अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना को विकसित करने में मदद करता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए काम करना चाहिए। आध्यात्मिक विकास, आत्म विकास की दिशा में बढ़ना। आध्यात्मिक विकास हमारे जीवन को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अपने आध्यात्मिक विकास की दिशा में बढ़ते हैं, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक विकास हमें अपने जीवन में शांति, संतुष्टि और आनंद की भावना को विकसित करने में मदद करता है और हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में सहायता करता है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल एक साधारण परिवार से था और उसके जीवन में कई चुनौतियां थी। लेकिन राहुल ने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आध्यात्मिक विकास की दिशा में बढ़ने का निर्णय किया। राहुल ने अपने आध्यात्मिक विकास के लिए ध्यान, योग और आत्मविचार की प्रैक्टिस शुरू की। उसने अपने जीवन में शांति और संतुष्टि की भावना को विकसित करने के लिए काम किया और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की कोशिश की। राहुल के आध्यात्मिक विकास से उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया।
उसने अपने जीवन में शांति और संतुष्टि की भावना को विकसित किया और अपने जीवन के उद्देश्य को समझा। राहुल ने सीखा कि आध्यात्मिक विकास हमारे जीवन को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। आध्यात्मिक विकास के लाभ। आध्यात्मिक विकास के कई लाभ हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। आध्यात्मिक विकास हमें अपने जीवन में शांति और संतुष्टि की भावना को विकसित करने में मदद करता है, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आध्यात्मिक विकास हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में सहायता करता है, जिससे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आध्यात्मिक विकास हमें अपने जीवन में अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना को विकसित करने में मदद करता है, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आध्यात्मिक विकास हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है, जिससे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आध्यात्मिक विकास हमारे जीवन को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम अपने आध्यात्मिक विकास की दिशा में बढ़ते हैं, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। राहुल की कहानी हमें ये सिखाती है कि आध्यात्मिक विकास हमारे जीवन को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। आध्यात्मिक विकास हमें अपने जीवन में शांति, संतुष्टि और आनंद की भावना को विकसित करने में मदद करता है और हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में सहायता करता है। हमें अपने आध्यात्मिक विकास की दिशा में बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए काम करना चाहिए।